हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक 200 की एसक्यूएल क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अगर आप इस एसक्यूएल 200 सीरीज़ में प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पर एसक्यूएल पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो उसी सीरीज़ में आज डेटाटैक अल्फ़ा में एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चन के डे 7 है और डे 7 में हम जिस डेटा सेट पे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही फेमस डेटा सेट है जिसका नाम है टाइटैनिक। तो टाइटैनिक में क्या हुआ था, ये एक जहाज़ था जो डूब गया था। आप जानते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे पैसेंजर इसमें मारे गए थे, कुछ बच गए थे, कुछ सरवाइव कर गए थे, तो उस डेटा सेट पर हम आज डिस्कस करेंगे और उससे बहुत सारे इंसाइट, बहुत सारे डेटा निकालेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार मैं उस डेटा सेट को आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट वन एक डेटा टेक्स्ट के लिए तौर पर आपको अपने डेटा को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को समझते हैं कि हम जिस डेटा पे आज डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा डेटा है क्या। तो दिस इज़ द डेटा गाइस, ये डेटा है। इसमें क्या है कि इसके कॉलम है। तो कॉलम कितने हैं इसमें? 12 कॉलम है। 12 कॉलम में सबसे पहले पैसेंजर आईडी है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम पैसेंजर आईडी। एंड सेकेंड कॉलम सर्वाइव्ड, मतलब बचा है या मर गया। अगर वो सरवाइव कर गया है तो उसके लिए 1, और अगर सरवाइव नहीं किया है, मतलब डेथ हो गई है, मर गया है, डूब गया है, तो उसके लिए 0। पी क्लास, कौन सी क्लास में वो अपना ट्रेवल कर रहा था, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या थर्ड क्लास थी, उस पैसेंजर का नेम क्या था, तो दिस इज़ द नेम कॉलम। एंड उसका जेंडर क्या था, मेल है और फीमेल है, तो दिस इज़ द मेल और फीमेल जेंडर कॉलम। उसकी एज क्या थी, और वो जब ट्रेवल कर रहा था तो कितने ऐसे अपने सिवलिंग थे, यानी कि एक सिवलिंग था, अपनी फैमिली के साथ था या नहीं था, तो वो कितने ऐसे फैमिली थे जिनमें वो कर रहा था, 1 था, 2 था या 3 थे या 4 थे। दिस इज द टिकट नंबर। तो एंड फेयर, उसने कितना फेयर पेड किया। एंड केविन कौन सा था, और इम्बार्क, मतलब इम्बार्क का मतलब है वो कहाँ से, ये इम्बार्क मतलब सिटी के नाम का एक फर्स्ट कॉलम है, तो कहाँ से वो ट्रेवल किया, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो दिस इज़ द डेटा जिस पर आज हम काम कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पर। तो दिस इज़ द माई एसक्यूएल वर्क बेंच। तो सबसे पहले हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हम एक सबसे पहले डेटा बेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इस पर जो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं उन क्वेश्चन पर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डेटा सेट पर हम बात करेंगे। तो आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डेटा बेस। तो डेटा बेस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट और क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस, अब इस डेटाबेस का आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डेटाबेस का मैं नाम रख लेता हूँ टाइटैनिक, और सेमी कॉलम देंगे। और ये जो यहाँ पर आइकन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं यूज़ और अपने डेटा बेस का नाम, और डेटाबेस का नाम क्या है, टाइटैनिक। और इसको भी अगर मैं रन करता हूँ तो अब मैं जो यूज़ करेंगे, अब हम इसी डेटा सेट का यूज़ करेंगे, यूज़ टाइटैनिक। अब टेबल बना लेते हैं, एक सिंगल टेबल बना लेते हैं और उस टेबल पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले टेबल कैसे क्रिएट की जाती है उसकी बताते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल। अब अपनी टेबल का नाम, मैं टेबल का नाम यहाँ पे ट्रेन रख ले रहा हूँ, ट्रेन। और इसमें कौन कौन से कॉलम रहेंगे वो कॉलम मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने डेटा सेट से। तो दिस इज़ द कॉलम, ये सारे कॉलम हैं। तो इन्हीं कॉलम का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यही कॉलम मुझे यहाँ रखने हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा डेटा सेट का, आपका बेरकर है, इंटीजर्स है, क्या है। तो यहाँ पर आते हैं पहले पैसेंजर पर। अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये पैसेंजर आईडी जो है ये है इंटीजर, तो यहाँ पर मैं इंट डेटा सेट का यूज़ करूँगा। दूसरा, अब यहाँ से देख लीजिए ये नंबर है तो इंट, और अगर नंबर नहीं है, करेक्टर है, तो मैं वेरकर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं वेरकर। दूसरा है सर्वाइव। तो सर्वाइव आल्सो नंबर हमने अभी देखा था 0 1 था, तो ये भी इंटीजर्स है, तो यहाँ पर भी इंटीजर्स, कोमा। पी क्लास, कौन सी क्लास में वो ट्रेवल कर रहा था, ये भी एक इंटीजर्स है क्योंकि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वो नंबर की फॉर्म में दे रखा है। एंड
अब दे रखा नेम, तो नेम जो है वो एक करेक्टर है, तो करेक्टर के लिए हमारे पास एसक्यूएल में डेटा सेट होता है varchar, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे varchar का। और varchar में कितने करेक्टर आप यहाँ पर इसको दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको 50 करेक्टर असाइन कर लेता हूँ। अब ये 50 करेक्टर मैंने इसके लिए असाइन कर दिए। 6, तो ये जो जेंडर है ना, तो जेंडर इज़ आल्सो varchar, तो यहाँ पर varchar के लिए मैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल की फॉर्म में है, तो इसके लिए मैं केवल 10 करेक्टर, चलो 20 रख लेते हैं, 20 करेक्टर इसको असाइन कर रहा हूँ। यहाँ से हम टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं और अभी हमने डेटा सेट कैसे क्रिएट किया ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, एज, तो एज जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में होगी, यानी नंबर की फॉर्म में, तो यहाँ पर इंट। सिबलिंग, कितने सिबलिंग के साथ वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा था, ये भी इंटीजर्स की फॉर्म में है, तो इंट। एंड पी, ये जो पार्ट इसमें देखते हैं ये क्या है, ये भी एक इंटीजर्स की फॉर्म में है, तो इंटीजर्स यहाँ से देख लेते हैं, दिस इज द आल्सो इंटीजर्स, तो दिस इज द आल्सो इंटीजर्स नंबर है। एंड टिकट इज आल्सो इंटीजर्स, तो टिकट इज आल्सो इंटीजर्स, टिकट इज आल्सो इंटीजर्स, इंटीजर्स कोमा। फेयर, फेयर जो है वो पॉइंट में दे रखा है, यहाँ से अगर फेयर देखें ना तो ये पॉइंट का यूज़ कर रहा है फेयर, तो इसके लिए हम डेटा सेट का यूज़ करेंगे फ्लोट। फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट जहाँ पर डेसिमल वाले नंबर आते हैं ना, वहाँ पर हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में उसको फ्लोट कहते हैं। केविन, तो कौन सा केवन, उसने केविन में ट्रेवल कर रहा था, तो केविन अगर देखें तो ये नंबर भी है और सारे जितने भी हैं ये स्टार्ट हो रहा है नंबर उससे, करेक्टर से, तो मैं इसको varchar असाइन कर देता हूँ, varchar, varchar। और varchar में इसको भी मैं 20 असाइन कर रहा हूँ। एंड इम्बाक्ट, ये इंटीजर varchar है, ये भी varchar, varchar, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ 10, क्योंकि ये ओनली सिंगल लेटर है, सिंगल SC ये है, तो ये सिंगल लेटर है, इसको मैंने 10 असाइन किए हैं। और उसके बाद 10 असाइन करने के बाद अब यहाँ से मैं ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाकर अपना सेमी अपना कोमा लगा देंगे और यहाँ से ये वाला आइकन को रन करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि टेबल भी सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और अलग डेटा सेट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मेरा जो टाइटैनिक वाला है यहाँ पर ये बन गया, तैयार हो गया है। अब टेबल में अपने डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, अब टेबल में जो हमारी टेबल बनी है उसमें डेटा को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए ये रही टेबल और इसमें मुझे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके टेबल डेटा इंपोर्ट, और यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद मेरे डेटा सेट का नाम जो मेरी मशीन पर है वो है ट्रेन CSV, और यहाँ से नेक्स्ट, अब देखेंगे कैसे डेटा इंपोर्ट हो रहा, नेक्स्ट, 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 ये टाइम ले सकता है, एंड नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट, तो डेटा इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ से इसको अपने डेटा को देख लेते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट, सारा डेटा देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपनी टेबल का नाम, और टेबल का नाम हमने रखना है ट्रेन, रखा है ट्रेन, और इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर जो जितना भी डेटा है, दिस इज द डेटा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे, अभी हमने क्या देखा, कैसे डेटा सेट बनाया जाता है, ये हमने देखा डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अभी हमने 3 स्टेप पे देखा, एक बार देख लीजिए। यहाँ से हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले डेटा सेट, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, कॉलम के नाम, और डेटा सेट का नाम कैसे असाइन किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से हमने इंपोर्ट किया कि कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है, तो ये वाला जो डेटा था यहाँ पे, ये डेटा मेरे MySQL वर्कबेंच में इंपोर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कैसे हम डेटा बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं।
अब क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है तो यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अब कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से हैं तो वो देखते हैं। तो दिस इज द पीपीटी एंड पीपीटी में ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम बेसिक एसक्यूएल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम द टेबल। तो सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल, तो यहाँ से आप देखेंगे तो सिलेक्ट तो हमने कर लिया है तो और ये आ भी गया, तो मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गेट द नेम एंड एज ऑफ ऑल द पैसेंजर। गेट द नेम एंड एज ऑफ ऑल द पैसेंजर। तो अभी हमने देखा कि अगर मुझे पूरे सारे कॉलम चाहिए तो सारे कॉलम का मुझे यहाँ पे स्टार का यूज़ करते हैं, बट मुझे कितने कॉलम की बात कर रहा है? नेम और एज वाले केवल 2 कॉलम की बात कर रहा है। तो उसके लिए केवल इन दोनों कॉलम का ही नाम लिखेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है? सिलेक्ट। सबसे पहले वो नेम की बात कर रहा है तो नेम कॉमा और एज कहाँ से? फ्रॉम, तो अपने अब टेबल का नाम तो फ्रॉम ट्रेन और आइकन, इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। दिस इज द आंसर। नेम एंड एज सारे कॉलम की हमने फेच कर लिए, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, रीड इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काउंट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, तो कुछ नहीं करना, काउंट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। तो हम यहाँ पर एक नए फंक्शन का यूज़ करेंगे, काउंट फंक्शन। तो लिखा हुआ है काउंट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। उसके लिए सिलेक्ट के बाद टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, तो काउंट एंड काउंट एज ए टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। सिलेक्ट काउंट और यहाँ से एज ए टोटल, इसको हम कॉलम का नया नाम दे रहे हैं, स्टार दे देते हैं क्योंकि सारे ही चाहिए। एज ए टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम अपने टेबल का नाम। एंड व्हाट इज द टेबल नेम? तो टेबल नेम इज ट्रेन। तो टेबल नेम इज ट्रेन कोमा और इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। कितने हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं? 502। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। ये आ गया रिजल्ट। तो काउंट फंक्शन का हमने यूज़ किया और कितने टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हैं? तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? रीड इट। क्वेश्चन नंबर 4, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल पैसेंजर का पता लगाने के लिए एक नए फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस फंक्शन का नाम है ग्रुप बाय फंक्शन। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, इसको क्वेश्चन को ले आते हैं ताकि तब मैं आपको इसके शेयर करूं तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर। उसके लिए क्या सिंटैक्स रहेगा? मेरी क्वेरी क्या रहेगी? सिलेक्ट। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर मेल और फीमेल का पता लगाना है, कितने मेल है कितने फीमेल है, तो यहाँ पर एक दे रखा है सेक्स, जेंडर का फंक्शन कॉलम दे रखा है। तो यहाँ से मुझे इस कॉलम को गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेक्स कोमा काउंटिंग करा अगेन कि फाइंड द टोटल नंबर। तो काउंट और काउंट एज ए, यहाँ पर अगेन काउंट ले लेता हूँ, टोटल काउंट अलग अलग करेंगे। काउंट फ्रॉम अपने टेबल का नाम, तो फ्रॉम टेबल और टेबल का नाम है ट्रेन। तो फ्रॉम कहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं? फ्रॉम
अब कहा था कि एक नए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस फंक्शन का नाम है ग्रुप बाई फंक्शन। तो ग्रुप बाई, अब ग्रुप बाई मुझे किस पे करना है, सेक्स वाला जो कॉलम है उस पर ग्रुप बाई करना है और कोमा, और इस फंक्शन पर हम इसको क्लिक करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। मेल फीमेल कितने हैं 177 और फीमेल हैं 325। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, रीड इट विद मी। लिस्ट पैसेंजर हु पेड मोर देन 50 इन फेयर। जिन्होंने ऐसे पैसेंजर बताओ जिन्होंने, उनका नाम बताओ ऐसे कौन से, या लिस्ट पैसेंजर हु पेड मोर देन। अब या तो सारे पैसेंजर ले लो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। अगर मुझे सबका नाम चाहिए और सारे कॉलम चाहिए तो स्टार का यूज़ कर लेंगे। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट इज, आप चाहो तो सारे जितने भी मेरे पास कॉलम है सारे कॉलम निकाल लें, सिलेक्ट स्टार। अगर सारे कॉलम चाहिए तो स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नाम, एंड टेबल का नाम इज ट्रेन। अब कंडीशन लगानी है वेयर। वेयर कंडीशन क्या है, जो फेयर है ना, उसने कहा कि फेयर की जो वैल्यू है वो मोर देन 50 होना चाहिए, और इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पर जो ये फेयर वाला कॉलम है ना, तो मोर देन 50 आ गई है। देखो सबकी अगर वैल्यू देखें तो फेयर की वैल्यू मोर देन 50 आ गई है, मोर देन 50, सारे फेयर की वैल्यू मोर देन 50। बट अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को केवल दो ही कॉलम फैच करना चाहें तो दो कॉलम के लिए केवल दो कॉलम चाहिए, उनका नेम कोमा फेयर, सिलेक्ट नेम फेयर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम अपने टेबल का नाम, एंड टेबल का नाम इज ट्रेन। अब यहाँ से अपनी कंडीशन दे सकते हैं। तो कंडीशन है वेयर, जो फेयर की वैल्यू है ना, फेयर मोर देन 50, तो फेयर इज मोर देन 50। तो दिस इज द रिजल्ट गाइज। अब यहाँ से केवल मुझे क्या दिखेगा, नाम, और उसने ये किया है। तो आप इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन तो वन ही है, यहाँ से मैंने केवल दो कॉलम फेस किए हैं और स्टार का यूज़ करके मैंने सारे कॉलम फेस किए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, रीड इट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो नेम ऑफ पैसेंजर हु सर्वाइव। उनका, अब यहाँ से केवल नेम फेच करने के लिए कह रहा है कि नेम गेट करो और जो सर्वाइव कर गए हैं, सिलेक्ट। तो सबसे पहले कॉलम को देखते हैं, सर्वाइव कॉलम, दिस इज द सर्वाइव कॉलम। और अगर सर्वाइव किया है तो 1, और अगर सर्वाइव नहीं किया है तो 0, दिस इज द सर्वाइव कॉलम। तो उनका केवल नेम के लिए कह रहा है। तो यहाँ से मेरा जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या है, उनको बताना है जो उनका नेम गेट करना है जो केवल सर्वाइव किए हैं। तो इसके लिए क्वेरी क्या रहेगी, क्वेरी होगी सिलेक्ट। अब यहाँ पर केवल नेम की बात कर रहा है तो मैं केवल नेम वाले कॉलम को फेच करूंगा, फ्रॉम। अब अपने टेबल का नाम, तो टेबल का नाम इज ट्रेन। अब कंडीशन यहाँ से देंगे वेयर। अब यहाँ से सर्वाइव की बात कर रहा है, तो जो सर्वाइव किए हैं उनकी वैल्यू क्या, उनको कैसे डिनोट किया गया है, 1 से। तो वेयर इक्वल टू 1, जो सर्वाइव कॉलम है वहाँ पर इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक बार देख लीजिए यहाँ से इक्वल टू 1, और अगर सर्वाइव नहीं किया है तो 0। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, दिस इज द, यहाँ से इस सिंटैक्स का यूज़ करके, तो यहाँ से आप देखेंगे केवल उनका नेम आया है जो सर्वाइव किए हैं, ये सर्वाइव किए हैं। और अगर मुझे दोनों कॉलम चाहिए, मान लो यहाँ से मुझे एक कॉलम और चाहिए, वो है सर्वाइव कॉलम, तो यहाँ से मैं कोमा लूँगा, कोमा। और यहाँ से जैसे अभी सिंगल कॉलम केवल नेम शो हो रहा है ना, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो नेम और वो सर्वाइव किया है तो उनके आगे 1 और आना स्टार्ट होगा। यहाँ से आप देखेंगे सब के नाम के आगे 1 आ गया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन की तरफ अगले डे में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर का, कितने आंसर आपके सही हैं,
अगर आपके कमेंट बॉक्स में ज़्यादा आंसर का सही आता है तो आपको एक अच्छा इनाम, एक पुरस्कार दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपके ज़्यादा आंसर सही आते हैं। चलिए, थैंक यू।